जब देवता कुपित होते हैं, ये धरती हिलती है, तब आपदाएं आती है, लगता है कुछ गलतियां हो रही है, लगता है धरती कोप कर रही है, इसलिए धरती पर भूकंप आ रहे हैं साहब। दक्ष की यज्ञ में भूकंप समभूत तत्र भूकंप आ रहा है। और आकाशवाणी भी हो रही है। आकाशवाणी कह रही है, हे दक्ष, तुम्हारे जीवन के लिए धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। दिग्जन्म तब दक्षाद्या महामूढ़ोऽसि पापधी भविष्यति महादुःखम् अनिवार्यं हरोद्भवम्। हे दक्ष, तुम्हारे जन्म के लिए धिक्कार है। ये महामूढ़ पापात्मा, शिवजी के कारण ही तुम जीवित थे, पर आज तुम्हें जगत माता का अपमान कर दिया है, हत्या कर दी है, बेटी की हत्या कर दी है तूने। अब देखना इसी यज्ञ से तेरा विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है, विनाश। ऐसी धरती पर हिल लगी और आकाश से सुनो जरा, खून की वर्षा हो रही है, ऐसा खून की बारिश हो रही है यज्ञ। भूकंप आ रहा है, जजमान जी थर थर कांप रहे हैं, और दक्ष भगवान विष्णु की शरण में चले गया। देव देव हरे विष्णु दीन बंधो कृपानिधे मम रक्षा विधातव्य भवता सात्वरस्य च। हे दीन बंधो हरे विष्णु, आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, हे कृपा सिंधु, हे दयालु। दयालु भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान कहते हैं, हे दक्ष, इस समय मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? बोले तूने शिवजी का अपमान कर दिया, और जहां पर पूज्यों की पूजा नहीं होती, हे दक्ष, वहां पर बल तीन चीजें होती हैं माताओं से। अपूजा यत्र पूजन्ते पूजनी यो न पूज्यते ऋणी तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं वर्णं भयम्। अपूज्या यत्र पूजन्ते, जहां पर बल पूज्यों की पूजा नहीं होती है, वहां पर बल तीन चीजें होती है। ऋणी तत्र भविष्यन्ति, पहली है दरिद्रता, दूसरा है भय, और तीसरा है मौत। अगर तुम्हारा घर पर भी जो तुम्हारे यहाँ पूजनीय थे, तुम्हारा सास ससुर, माता पिता, दई दादा, जब तुम तोंगे सेवा न कर, घर में जो पूज्य हैं बुजुर्ग, जब उनकी सेवा नहीं होती है, तबल घर में दरिद्र को वास हो। जब घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता है, बड़ों का पूजन नहीं होता है, तब घर में दरिद्रा और मृत्यु का वास होता है, मौत का वास। इसलिए हे दक्ष, तेरे घर में दरिद्रा का वास हो गया, क्योंकि जो पूज्य थे तूने उन भगवान शंकर की पूजा नहीं करी है। जो ईश्वर की अवहेलना करते हैं, उनके लिए पग पग पर कांटे चुभे हुए रहते हैं, और जो भगवान के सहारे पर चल दो बल, उसके लिए फूल बिछे हुए रहते हैं। मेरे साथ मेरे भगवान चौ, मेरे साथ तो मेरी खंडवारी मैया है, उसके लिए रास्ते साफ होते हैं, फूल बिछे हुए रहते हैं। और जो ये बोला, अरे हम कम हैं क्या, हम कर रहे हैं, इसको मैं का अभिमान होता है, उसके लिए तो हर रास्ते पर कांटे चुभे हुए रहते हैं। ईश्वरावज्ञया सर्वं कार्यं भवति सर्वथा विफलं केवलं देव विपदिश्च पदे पदे। जो ईश्वर के पग से चलता है,
उसके तुल्य तो रास्ते साफ होते हैं, लेकिन जो अभिमान के पद से चलता है उसके लिए तो विपत्ति के से भरा हुआ रास्ता रहता है। इसलिए हे दक्ष, इस समय हम तेरी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। भगवान नारायण अंतर्धान हो गए और जो शिव जी का वेग चल रहा था वो बड़ा खतरनाक था साहब, भयंकर वेग। लोग हिसाब लगा रहे, वातानवांति नहीं संसिदस्य प्राचीन बर्हिर्जीवति हो कृदंडा गावो न कायमिदं कुतो रजो लोको धुना प्रलयाय कल्पते। ए भाई ये क्या हो रहा है? दूसरा कहता है ये भूमि पर हड़कंप कैसी मच रही है, क्या हो गया है? तीसरे ने कहा भूकंप आ गया है। चौथे ने कहा ये भूकंप नहीं है भाई। तीसरे ने कहा आंधी आ रही है, आंधी आंधी। वीरभद्र का वेग आया है। एक ने कहा ये आंधी आ रही है, ऐसी आवाज तो केवल आंधी की है। तो चौथे ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये आंधी की आवाज नहीं है, वातानवांति। दूसरे ने बोला अरे मुझे लगता है डकैती पड़ गई है, डकैत आ रहे हैं इसलिए ऐसी आवाज आ रही है। चौथे ने कहा नहीं नहीं, ये डकैत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि राजा प्राचीन बरी का राज्य है, इस समय डकैत नहीं आ सकते। चौथे ने कहा लगता है हजारों गाय आ रही है, क्योंकि जब गाय आती है तब ऐसे शब्द होते हैं। चौथे ने कहा गावो न कालमिदं कुतो रजो, ये गाय आने का समय नहीं। पांचवें ने कहा लगता है मुझे परले आ गया, परले आने का समय हो गया, भागो। तब तक चौथे ने कहा अरे कहाँ परले? परले आता तो कुछ दिखता। लोको धुना की प्रलयाय कल्पते, परले आने का तो समय नहीं आया हो, दिखाई भी नहीं। जब तक इतना सोच ही पाते तब तक तो वीरभद्र के पूरे वेग उस यज्ञ को घेर दिया। देवताओं में भड़कंप मच गई, भागो 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 भागो। वीरभद्र जी कहते हैं कोई भाग न पाए, पकड़ो पकड़ो। एक एक करके देवताओं को पकड़ा, किसी का मुंह तोड़ दिया वीरभद्र जी ने, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी निकाल दी। भृगुम गोमंद मणिवान वीरभद्र प्रजापति कंडिसा भूषण लेकर भगन नंदी सुरो विराहा। भयंकर प्रलय मच रहा और अंत में वीरभद्र जी ने दक्ष के सिर को ये अलग करके हवन कुंड में, बोलो शंकर भगवान की जय, हवन कुंड में चले गए सारे गण वहां से। दक्ष का सिर काट दिया, उसका सिर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया।